हम आपके हैं कौन। सब्जी फल खरीदते ललित प्रसाद जी को अपने शहर के सुखदेव जी नजर आ गए। आनंद के अतिरेक में दोनों दोस्त गले मिल गए। सुखदेव जी को इस शहर में आए कुछ ही अरसा हुआ था, जबकि ललित प्रसाद जी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर काफी पूर्व ही यहाँ बेटे के पास आकर बस गए थे। बेटा प्रताप एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था। ललित प्रसाद जी को हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, तो पहले तो वह बेटे के पास इलाज के लिए आए थे। फिर बेटे बहू की सलाह पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर यहीं आ बसे थे। घर का एक कमरा में बाथरूम उनके लिए व्यवस्थित कर दिया गया था। उनके कमरे में ही एक छोटा टीवी भी लगा दिया गया था। ललित प्रसाद जी की दुनिया उस कमरे तक ही सीमित होकर रह गई थी। बहू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, वह भी सवेरे निकल जाती थी। बाई आती तब उन्हें दूध नाश्ता दे देती, फिर सारा काम निपटाकर खाना बनाकर रख जाती। बहू आती तब खाना गर्म कर उन्हें कमरे में ही पकड़ा देती। दंड बेनुमा फ्लैट में कई बार ललित जी को ताजी धूप हवा खाए हफ्तों निकल जाते थे। आज जब सुखदेव जी ने अपना यही दर्द बयां करना आरंभ किया, तो ललित जी को भी अपने वह आरंभिक दिन याद आ गए। मेरा तो यहाँ अभी तक मन नहीं लगता। कहने को सभी सुख सुविधाएं हैं, पर वक्त पर खाना कपड़ा मुहैया होना ही तो सुखी जीवन नहीं होता। यह सब तो अपनी पेंशन से मैं खुद ही अर्जित कर सकता हूँ। तो तुम्हें और क्या चाहिए? क्या घर वाले तुम्हारी परवाह नहीं करते? ललित जी दोस्त की समस्या समझकर भी जानबूझकर ना समझ बने रहे। परवाह तो बहुत करते हैं। दूध, फल, दवा, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। सुमत रोज ऑफिस जाते वक्त पूछ जाता है, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा बाबूजी, लौटते मैं लेता आऊँगा। पता नहीं मेरा ही मन क्यों नहीं लग रहा। अच्छा है, मैं चलता हूँ। सुमत आ रहा है, वह सब्जी लेने आ रहा था। मुझे भी चश्मा बनवाना था तो साथ हो लिया। तब तक सुमत पास आ चुका था। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? चलो पापा को कोई तो साथी मिला बात करने को। आप फुर्सत में घर आइए, पापा का भी मन लग जाएगा। हम लोग इधर साकेत बिला में ही रहते हैं। अरे वह तो बहुत पास है, कभी भी घूमते आ जाऊंगा। आज तो मैं इसे मेरे साथ घर ले जाता हूँ। हम तीन दोस्त हर बुधवार यहाँ हाट से ताज़ा फल सब्जी लेने आते हैं। तेरे पापा की भी उनसे दोस्ती करा देता हूँ। जरूर जरूर पापा, मैं आगे कुछ बचे हुए काम करके आता हूँ, लौटते में आपको ले लूँगा। सुमन ने ललित जी से उनके घर का पूरा पता और फ़ोन नंबर ले लिया। ललित जी के सभी पड़ोसी दोस्त भी सुखदेव जी से खूब गर्मजोशी से मिले। बातों बातों में ही घर आ गया। परिसर में घुसते ही चीकू दौड़ा चला आया और दादा दादा करता ललित जी के लिए थैले टटोलने लगा। ललित जी ने अपने कुर्ते की जेब से चॉकलेट निकालकर उसे पकड़ा दी। तब तक बेटा प्रताप भी नीचे आ गया था। उसने थैले थाम लिए। आज तो बड़ी देर कर दी बाबूजी, मैं तो आपको फोन लगाने वाला था। अरे यह सुखदेव मिल गया था, पहचाना? मेरे ही स्कूल में था। मैं वीआरएस लेकर आ गया था और यह अब रिटायर होकर आया है। यहीं आगे साकेत बिला में रहता है। दोनों दोस्तों ने फ्रेश होकर चाय पी। तेरा तो यहाँ अच्छा फ्रेंड सर्किल बन गया है। काफी खुश, तंदुरुस्त और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है। सुखदेव जी ने कहा, हाँ, पर आरंभ में मेरी हालत भी तेरे जैसी ही थी। बहुत बोरियत और घुटन महसूस होती थी। अखबार पढ़ते और टीवी के चैनल बदलते थक जाता था। एक दिन मैं यहाँ लॉबी में बैठा अखबार के पन्ने पलट रहा था। प्रताप उस सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का प्रस्ताव था। प्रताप तब एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था। बधी बधाई नौकरी थी और बधी बधाई सैलरी। पता है दोस्त, लंबे समय तक एक जैसी दिनचर्या जीते जीते इंसान उसका इतना अभ्यस्त हो जाता है कि नीरस और उबाऊ लगने पर भी वह अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। उसे भय सताता है
कहीं यह ना हो जाए और कहीं वह ना हो जाए। प्रताप की भी यही स्थिति थी, इसलिए वह बराबर ना नुकुर किए जा रहा था। मेरी नौकरी ठीक चल रही है यार, अब तो किताबें नोट्स भी नहीं टटोलने पड़ते, नींद से उठकर भी लेक्चर दे सकता हूँ। लड़कों को भी सिर्फ डिग्री हासिल करने से मतलब है, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। किसके दिमाग में कितना घुसा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बस गिनती की क्लासेस ली, टिफिन खाया और छुट्टी, घर आकर चैन की नींद। अगर कहानी अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।